बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के एक मामले को माननीय पटना हाईकोर्ट सुनते हुए छात्रों के फेवर में एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट हैं उसमें एसटीईटी मांगा गया है। 2011 के बाद से बिहार में संगीत विषय के लिए एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, जिसकी वजह से बिहार राज्य के ऐसे अभ्यर्थी जो एसटीईटी क्वालिफाई, चूँकि वो होंगे ही नहीं क्योंकि पेपर का आयोजन ही नहीं किया गया, तो वो लोग आवेदन करने के लिए पात्र नहीं थे और आवेदन करने की अंतिम तिथि बीत चुकी थी, जिस पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन चाहे जैसे भी आवेदन लीजिए, 22 तक इन सभी अभ्यर्थियों के आवेदन कंप्लीट होने चाहिए। साथ ही 3 महीने के अंदर परीक्षा कराए जाने के भी संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये संगीत विषय के लिए माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। अगर सही से पैरवी की गई तो जो एसटीईटी पेपर 1 और एसटीईटी पेपर 2 है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का 2019 में भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था। इसके अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अलाउ तो किया गया है, लेकिन एसटीईटी की बाध्यता है, या तो आप एसटीईटी की पेपर फिर से कंडक्ट करा करके और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के भी आवेदन ले सकते हैं, या फिर जो 2019 के बाद से बिहार के ही राज्य के अभ्यर्थी हैं जो कि एसटीईटी क्वालिफाई नहीं है क्योंकि पेपर नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में उनके भी अधिकारों का हनन हो रहा है। वो बिहार के मूल निवासी होने के बावजूद भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एसटीईटी का परीक्षा 2019 के बाद से राज्य सरकार कराई ही नहीं है। ये जो नियमावली बनाई जाती है या फिर जो भी नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई रहती हैं, निश्चित तौर पर जो सरकारी वकील होते हैं उनसे पूछताछ करने के बावजूद ही के बाद ही नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी छोटी छोटी लूप होल्स की वजह से ये सभी भर्तियां भविष्य में जाकर के कोर्ट में फंस जाती हैं। अब ये खुद सोच लीजिए, जैसे झारखंड का आप उदाहरण ले लीजिए। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रनिंग में है, नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब वहाँ पर देखिए राज्य सरकार को क्या ये नहीं पता कि जेटीईटी की परीक्षा 2016 के बाद से हुई ही नहीं है। 7 साल में कितने हजारों की संख्या में, या यूँ कह लें लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी अभ्यर्थी वहाँ पर कंप्लीट किए होंगे, जब उनके पास जेटीईटी की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका ही नहीं मिला और सीटेट हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आखिर वो अभ्यर्थी सम्मिलित कैसे होंगे। इसी प्रकार से बिहार राज्य सरकार ने भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अलाउ तो किया, या फिर बिहार के भी अभ्यर्थियों को अलाउ तो किया, लेकिन 2019 के बाद से उन्होंने एसटीईटी कंडक्ट ही नहीं कराया। तो अगर सही से पैरवी की गई तो जितनी हड़बड़ी में ये एग्जाम हो रहे हैं, 1-2 महीने अगर आगे शिफ्ट भी कर दिया जाए, अगर इन अभ्यर्थियों को शामिल करा लिया जाए, तो इसमें किसी को भी कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के ही अभ्यर्थी जो बिहार से ही बीएड बीटीसी किए हुए हैं वो खुद आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया कि हम एसटीईटी लेंगे। आप एसटीईटी बिल्कुल लीजिए, आप 2 नहीं 4 परीक्षा लीजिए, लेकिन एटलीस्ट वो जो पात्रता है वो पात्रता हासिल करने के लिए अभ्यर्थियों को मौका तो दीजिए। आप परीक्षा ही कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। उसके बाद से माननीय कोर्ट में जब मामले जाते हैं तो ये सवाल उठता है कि अभ्यर्थी ही भर्ती कंडक्ट नहीं कराना चाहते या फिर भर्ती को कंप्लीट नहीं होने देना चाहते। राज्य सरकारों को भी तो सोचना चाहिए ना कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं क्या वो उसकी परीक्षा हमने कंडक्ट कराई है। 2019 के बाद से आज तक परीक्षा नहीं हुई बिहार में, 2016 के बाद से आज तक झारखंड में परीक्षा नहीं हुई, तो आखिर अभ्यर्थी आवेदन कैसे करे। आपने तो सिर्फ बीएड बीटीसी कंप्लीट करा करके छोड़ दिया। पात्रता कराने की भी तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार, तो वो जिम्मेदारी आपने नहीं निभाई, जिसकी वजह से मामले कोर्ट में जाते हैं। और माननीय पटना हाईकोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी दी है। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी को सहायक शिक्षक बहाली में संगीत के छात्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन मंजूर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग को 22 जुलाई तक संगीत के छात्रों का आवेदन लेने को कहा है। गुरुवार को न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने रघुनंदन ठाकुर और अन्य की ओर से दायर रीट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इसके पूर्व आवेदक के वकील ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने सहायक शिक्षक बहाली के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित की है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एसटीईटी पास छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। उनका कहना था कि 2011 के बाद से संगीत विषय के लिए एसटीईटी हुआ ही नहीं, ऐसे में सहायक शिक्षक बहाली के संगीत उम्मीदवार कैसे आवेदन कर सकेंगे। कोर्ट ने आयोग को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों में से किसी तरीके से आवेदन लेने का आदेश दिया है। साथ ही 3 माह के भीतर परीक्षा लेने को भी कहा है। इसके पूर्व शिक्षा विभाग की ओर से कानूनी पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आए वकील पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने राज्य सरकार के कानून का हवाला देते हुए कहा कि महाधिवक्ता की अनुशंसा अनुमति लेकर ही कोई विभाग अपना वकील रख सकता है, लेकिन इस केस में विभाग
महाधिवक्ता से सरकारी वकील के बजाय किसी अन्य वकील रखने के बारे में कोई अनुमति नहीं ली है। कोर्ट ने महाधिवक्ता की आपत्ति और राज्य सरकार के कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को इस केस में बहस करने की अनुमति नहीं दी। साथ ही इस बिंदु पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया कि आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। तो निश्चित तौर पर माननीय कोर्ट ही एकमात्र सहारा बचता है अभ्यर्थियों के पास जब राज्य सरकारें बिल्कुल निरंकुश हो जाती हैं और उनकी मांगों को नहीं सुनती हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।